तो दोस्तों सिग्नेचर ग्लोबल इंडिया लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 1 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 1 के नंबर्स के अंदर, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कंपनी का आईपीओ लिस्ट होता हुआ आपको देखने को मिला था। तो चलिए देख लेते हैं। पहला नंबर है, इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, उससे पता चलेगा कि क्या मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिल सकता है शेयर के अंदर। तो डाटा बेसिकली कंपनी को मिलियंस में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 704 करोड़ के आसपास था, जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल कंपनी का टोटल रेवेन्यू 542 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको गिर के 165 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 70% के आसपास की गिरावट आपको देखने मिली है साल दर साल, जो कि एक मेरे हिसाब से बड़ी गिरावट है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने मिली। वहाँ पे भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली 75% के आसपास की गिरावट है। तो साल दर साल क्वार्टर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बड़े लार्ज स्केल पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो कंपनी ने 687 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 522 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 187 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे देखें तो खर्चे थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू गिरना मेरे हिसाब से बड़ी निगेटिव है कंपनी के लिए। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या बनता है वो देख लेते हैं। तो बेसिकली इस क्वार्टर में कंपनी आपको लॉस में आती हुई आपको देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी 7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 32.5 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी लॉस में जाती हुई आपको देखने मिली है। 7 करोड़ के आसपास का कंपनी को लॉस इस क्वार्टर में आपको देखने को मिला है। तो जहां कंपनी पिछले क्वार्टर में 7.5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, वहां इस क्वार्टर में 7 करोड़ के लॉस में जाती हुई आपको देखने को मिली। वहीं अगर साल दर साल कंपेयर करें तो साल दर साल तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि पिछले साल आप कंपनी का जो प्रॉफिट है 32.5 करोड़ के आसपास था, 32.5 करोड़। अभी कंपनी 7 करोड़ के लॉस में है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के लिए एक बड़ी निगेटिव है यहाँ पे। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 61 पैसे का था, पिछले साल ₹2.88, अभी देखें तो गिर के 0.58 माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो नंबर कंपनी के द्वारा जो दिए गए वो मेरे हिसाब से नेगेटिव टाइप पे जाते हुए देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू लार्ज स्केल पे गिरना, वो भी उस समय जब कंपनी अभी कुछ दिनों पहले ही लिस्ट हुई। मतलब ये पहला नंबर है कंपनी का। अगर पहले नंबर पर अगर ऐसा परफॉर्मेंस कंपनी के द्वारा दिया जाएगा तो इन्वेस्टरों का जो भरोसा है वो शायद इस कंपनी से थोड़ा सा उठता हुआ देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।